डियर स्टूडेंट्स, आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर बात करेंगे सुपोषण और कुपोषण के बारे में। पहले तो यहाँ हम बता दें कि सु और कुपोषण ये दोनों पोषण की ऐसी स्थितियाँ हैं जो हमारे खान पान से संबंधित होती है। यदि हम हमारे शरीर के अनुरूप आहार ग्रहण करते हैं, अच्छा आहार खाते हैं, आवश्यकताएं हमारी शरीर की पूरी होती है, तो हमारा जो शरीर है वो पौष्टिक होता है, स्वस्थ होता है और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। ऐसे कंडीशन जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है मानसिक और शारीरिक रूप से, तो हम ये कहते हैं कि उसका जो पोषण स्तर है वो अच्छा है। यानी वो जो कंडीशन है वो कहलाती है सुपोषण। यानी सु का मतलब होता है अच्छा पोषण और कुपोषण का मतलब होता है जब हमारी जो वो स्थिति जिसमें स्वास्थ्य में गिरावट आती है, उसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है। कु का मतलब बुरा पोषण जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है। यानी आवश्यकता से अगर हम आहार कम ग्रहण करते हैं या हमारे आहार में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, कोई भी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, या हमारे आहार में किसी भी पौष्टिक तत्व की अधिकता हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि कुपोषण की स्थिति डेवलप हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो व्यक्ति सुपोषण की स्थिति में होता है, यानी अच्छे पोषण की स्थिति में होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा लेता है, तो कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करें तो सुपोषण के लक्षण क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कुपोषण के लक्षणों के बारे में भी। तो सबसे पहले हम देखें कि सुपोषण के जो लक्षण होते हैं, यानी जब हम अच्छा आहार ग्रहण करते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है, इसका मतलब हमारा जो स्टेटस है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए सुपोषण के जो कुछ लक्षण दिए हुए हैं, जिसके अंदर जैसे कि त्वचा हमारी बहुत ही सुंदर है, चमकदार है, उसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार की झुर्रियाँ नहीं है, फोड़े फुंसियाँ नहीं है। इसके अलावा दांतों को यदि हम देखें तो हमारे दांतों का स्वस्थ होना, मसूड़ों का स्वस्थ होना, जिसके अंदर कोई भी मुंह के अंदर कोई भी बदबू ना रहना, दुर्गंध रहित होना, बाल लंबे घने चिकने काले चमकदार होना। इसके अलावा नाक कान और आंखें जो है दोष रहित होना। व्यक्ति जब भी रेस्ट की अवस्था में भी होता है तो उसका जो रक्तचाप है वो भी सामान्य होना, उसकी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य होना। इसके अलावा मांसपेशियों का मजबूत होना, सुगठित होना और स्फूर्ति होना, शरीर में हड्डियों का मजबूत होना, लंबाई और भार जो है हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग होना। और इस तरह से हम देखें तो अगर ये सारी कंडीशंस पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति स्वस्थ है। अब हम बात करते हैं कि कुपोषण क्या है। यानी कुपोषण, जैसा कि हमने कहा कि अगर हमारी आवश्यकताओं से आहार के अंदर किसी भी पौष्टिक तत्व की, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, यानी अल्प मात्रिक पौष्टिक तत्व हो या अधिक पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है, तो हम कहते हैं कि कुपोषण की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर कुपोषण को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, जिसके अंदर पहला हमने कहा कि अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, यानी जब हम आवश्यकता से अधिक पोषण लेते हैं तो वो कहलाता है ओवर न्यूट्रिशन। वाली जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यानी जब हम ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर हमने दिया है कि अति भार का होना यानी वेट का बढ़ जाना, इसके अलावा मोटापा का होना, हृदय रोग होना, विटामिन ए की अधिकता होना, विटामिन डी की अधिकता होना, यकृत रोग, गुर्दे के रोग, ये सारे जो रोग होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की अधिकता के कारण उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर भोजन में किसी न किसी पौष्टिक पदार्थ की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर प्रोटीन कैलोरी की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो क्वाशियोकोर और मरासमस रोग हो जाते हैं, यानी प्रोटीन पीसीएम जिसे कहा जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जिसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर बी की कमी है तो बैरी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के रोग जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्कर्वी है, बैरी है, अंधता है, गॉइटर है, घेंगा रोग है जिसे हम कह सकते हैं, पैलेग्रा है, आदि जो है वो बहुत सारे पौष्टिक पदार्थों की कमी के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुपोषण के कारण क्या है, क्योंकि हमारे देश में कुपोषण जो है गरीबी के कारण बहुत ज़्यादा है
और स्पेशली जो डेवलपिंग बच्चे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं बच्चे, उनके अंदर कुपोषण, वे बहुत ही ज़्यादा कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं के अंदर भी कुपोषण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आज हमारे देश में पाया जा रहा है। तो उन गर्भवती महिलाओं के अंदर, इवन किशोरावस्था जो बालिकाएं हैं, उसके अंदर भी कुपोषण का शिकार वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसके जो मुख्य कारण हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि गरीबी है, जैसे अज्ञानता है, जनसंख्या वृद्धि उसका कारण हो सकती है, प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड कारक हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, तो यहाँ पर हम एक एक करके कारणों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो गरीबी जो है एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आती है। तो जब गरीबी की रेखा के नीचे आती है तो उनके अंदर इतनी परचेसिंग पावर नहीं होती है कि वो अच्छा भोजन ग्रहण कर सके, जिसके कारण से उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। इसके अलावा दूसरा जो कारण होता है अज्ञानता, यानी गरीबी तो है ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अवेलेबल तो होता है फूड, लेकिन उस फूड को हम, क्योंकि इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, उसके कारण से उस फूड को हम कंज्यूम नहीं कर पाते। जैसे जो सस्ते भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे हमने कहा कि जो इस तरह के भोज्य, जैसे मान लो हरी सब्जियां हैं। अब हरी सब्जियां और सस्ते फल जो होते हैं बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत, जैसे हरी सब्जियां हैं उनके अंदर आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि हरी सब्जियों का उपयोग धीरे धीरे जो है काफ़ी कम किया जाने लगा है। लोग उसको, या जो स्पेशली लड़कियों के अंदर देखा जाता है, जब आयरन की कमी होती है तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप लोग हरी सब्जियां कितने वीक में कितने दिन खाते हैं, तो कईयों का जवाब होता है कि हम लोग हरी सब्जियां नहीं खाते, क्योंकि हरी सब्जियां जो है वो हमारे खाने लायक नहीं है। तो पता होने के बावजूद भी, यानी पता नहीं करना चाहते हैं, इग्नोरेंस होती है, उसके कारण से उनका उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये है कि अवेलेबल तो था, लेकिन इग्नोरेंस के कारण उस चीज़ को काम में नहीं लिया जाता। तो ये समस्या जब और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो कुपोषण के भयावह परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और आजकल ये देखा जा रहा है कि वाकई में 20% जो वुमेन है उनके अंदर एनीमिया की शिकायत पाई जा रही है, क्योंकि उनके अंदर आयरन का इंटेक काफ़ी कम होता है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है, जिसके अंदर कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का वृद्धि जो है, यानी जनसंख्या वृद्धि, तो यहाँ पर हम देखें कि जो कुपोषण की एक बहुत बड़ा कारण है कि जनसंख्या वृद्धि होना। तो हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण से जो प्रति व्यक्ति अवेलेबल होना चाहिए वो अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम है। इसके अलावा भारत में जो मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक है, वहाँ माताएं अशिक्षित भी है, वे प्रजनन पर रोक नहीं लगाती है, और जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के बारे में भी उनको कोई विशेष जानकारी न होने के कारण से इस पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो नहीं रुक पा रही है। इसके अलावा शिक्षा का अभाव हो सकता है, यानी अशिक्षित व्यक्तियों में सोचने समझने विचार करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता कंपेयर करें तो थोड़ी सी शायद कई बार कम भी होती है, जिसके कारण वो सोच नहीं पाते कि कौन से भोज्य पदार्थों को, कौन कौन से पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं जिनके कारण से, जिनका उपयोग किया जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में कहाँ उपयोग किया जाना चाहिए। बेरोजगारी कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। जब बेरोजगारी होती है तो गरीबी अपने आप ही होती है, जिसके कारण से व्यक्ति परचेजिंग पावर कम हो जाती है। भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, यानी भोजन कई बार अवेलेबल नहीं होता, जिसका कारण हो सकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या हो सकती है, सिंचाई की सुविधाओं में कमी हो सकती है, तो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। उत्तम खाद बीज की कमी के कारण भी प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता। उचित और पर्याप्त तकनीक की कमी होने के कारण, मानव संसाधन अवेलेबल नहीं होने के कारण, तो ये जो सारे कारण हैं जिसके कारण से कई बार भोजन की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। इसके अलावा मानव संसाधन जो है, जिसमें अनाज, जैसे कहा है कि अनाज का उत्पादन के लिए मानव संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। कृषि के लिए किसानों का स्वास्थ्य का उत्तम होना भी ज़रूरी है, परंतु अधिकांश भारतीय किसान जो है गरीब है, अस्वस्थ है, कमज़ोर है, निःशक्त होते हैं, और कमज़ोर और अस्वस्थ और निर्बल लोगों से अधिक शारीरिक श्रम की अपेक्षा
काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनका जो खान पान होता है वो उनके अकॉर्डिंग उनको अवेलेबल नहीं हो पाता। इसके अलावा भंडारण की सुविधा जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखा भी गया है कि कई जगह भंडारण की सुविधा ना होने के कारण जो भोजन होता है, वो अनाज जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा परिवहन में कमी होना, यानी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। प्रोडक्शन है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो वहीं पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। वितरण नीतियाँ जो होती है, कई बार उसमें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भोज्य पदार्थों में मिलावट होना। जब भोज्य पदार्थों में मिलावट होती है, जिसके कारण से भोजन की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण से जो भोजन खाया जाता है, जैसे कई बार देखा है मसाले वगैरह हैं, मसालों के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट देखी जाती है। घी के अंदर कई बार मिलावट बहुत ज़्यादा पकड़ में आती है। तो ये जब मिलावट ज़्यादा होती है, जैसे घी में देखा जाता है कि आलू को उबाल करके मिला लिया जाता है, दूध के अंदर मिला लिया जाता है। तो जब मिलावट होती है और वो वाला भोजन ग्रहण किया जाता है, तो अपना पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो भोजन संबंधी आदतें हैं, यानी जिसे कह सकते हैं फूड रिलेटेड फैडिज्म जो है, उसके कारण से भी कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं, स्पेशली महिलाएं जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाती है। इसके अंदर महिलाएं तो होती है, साथ में कई बार बालक वगैरह जो होते हैं, जिनकी मान लो ग्रोइंग एज है, लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं, हम इस धर्म के हैं या हमारा ये रूल है कि हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे, तो उसके कारण से अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे कई लोग काफ़ी कट्टर शाकाहारी होते हैं, जो कई बार दूध तक का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि वो दूध को भी मांसाहारी के अंदर मानते हैं। तो उसके कारण से क्या है कि जो दूध के अंदर उपस्थित पौष्टिक तत्व हैं वो भी उनको अवेलेबल नहीं हो पाते। इसके अलावा कई बार ये कहा जाता है कि जैसे बथुआ है, जामुन है, पालक है, गर्भिणी को नहीं देना चाहिए। इवन पपीते का सेवन उनको नहीं कराया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इनको करने से कई बार जब गर्भ शिशु है उसके शरीर पर घने बाल उग जाएंगे और उनका रंग भी काला हो जाएगा, और पपीता खाने से उनको अबॉर्शन की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं वो भी जो है कुपोषण का कारण हमारे देश में है। इसके अलावा जैसा आपने कहा, धर्म है कि कई परिवार ऐसे हैं जो कंद मूल वाली जो सब्जियां हैं, यानी ज़मीन के अंदर वाली सब्जियां हैं, उनका सेवन नहीं करते हैं। इवन कई लोग मूली, चुकंदर, गाजर, आलू तक नहीं खाते हैं। इसके कारण से पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाते हैं। संस्कृति का प्रभाव, यानी जो कई लोग महंगे भोज्य पदार्थ का जो सेवन है बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। वे मौसमी फल और सब्जियों के स्थान पर ऐसे फलों और सब्जियों का चुनाव करते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं तथा उनमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व भी नहीं होते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में गाजर का सेवन करना, मूली या गोभी या पत्ता गोभी आदि का सेवन करना, सर्दी के मौसम में भिंडी, करेला आदि का प्रयोग करना, इस तरह के जो हैं तब भी कई जो है उसके कारण से इवन कई लोग जो होते हैं चाय भी अत्यंत दूध में बनी होती है, जिसमें चाय में टैनिन होता है जो शरीर में उपस्थित कैल्शियम के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्सिटोनिन बना देता है, और परिणामतः क्या होता है कि शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। इसके अलावा परिवार का जो आकार और संरचना जो है, यानी साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ द फैमिली, जितना बड़ा आकार होगा अवेलेबिलिटी उतनी ही कम होगी। और कई बार ये भी देखा गया है कि महिलाओं को सबसे लास्ट में खाना, महिलाएं जो होती ज़्यादातर परिवार में खुद ही सबसे लास्ट में खाना खाती है। कई बार बचता है, कई बार नहीं भी बचता है, तो वो थोड़ा सा करके और खाने को कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण भी महिलाओं के अंदर स्पेशली कुपोषण के लक्षण जल्दी पाए जाते हैं। इसके अलावा भोजन वितरण का जो तरीका है, जैसे कि हमने कहा कि महिलाओं को लास्ट में खाना देना या लड़कियों को लास्ट में खाना देना, पसंद नापसंद जो है, जिसके कारण से भी आजकल जो है ये देखा जा रहा है कि पसंद और नापसंद जो है, जिसके कारण से कुपोषण जो है, जिसमें अति पोषण की शिकायतें बहुत ही ज़्यादा पाई जा रही है। जैसे आजकल जो है बच्चे जो पसंद करते हैं उसके अंदर फास्ट फूड का चलन काफ़ी बढ़ गया है। तो फास्ट फूड का जहाँ पर चलन ज़्यादा है वहाँ पर अति पोषण वाली शिकायतें काफ़ी पाई जा रही है। व्यक्ति विशेष की संवेदनशीलता, ये वेरिएशन होता है, अलग अलग इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कई लोगों को कुछ जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे उनको कोई भी रिएक्शन नहीं होता, और कईयों को खाने के बाद, उनसे पौष्टिक चीज़ें खाने के बाद भी इंडिविजुअल सेंसिटिविटी होती है, जिसके कारण से वो नहीं खा पाते और उनको वो उनके अंदर कोई ना कोई प्रकार के पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है।
इसके अलावा फैशन, तो यहाँ पर हम देखें कि आधुनिकता की होड़ के में प्राकृतिक भोजन के स्थान पर आजकल कृत्रिम भोजन का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे रेडीमेड फूड्स जो हैं आजकल काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होने लगे हैं। तो रेडीमेड फूड्स जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रिजर्वेटिव पाया जाता है, बहुत पुराने पुराने होते हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि घरों में देखने में मिलता है कि एक दिन पुरानी रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन हम 10 दिन पुरानी पिज़्ज़ा का जो पैकेट है या जो बर्गर पुराना है या जो पैक्ड है या जो फूड है जो कितने कितने दिन पुराने हैं, उनको फैशन के कारण हम कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। अर्बनाइजेशन जो है एक और बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल समय का अभाव होने के कारण रेडीमेड फूड का चलन बढ़ गया है, जिसके कारण भी कुपोषण जो है काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है। इसके अलावा पाचन और अवशोषण में कमी होना, यानी लैक इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर कई बार बहुत सारी जो पाचन संबंधी या अवशोषण संबंधी जो प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण से भी कुपोषण का शिकार व्यक्ति हो जाता है। जिसके अंदर जैसे पाचन संस्थान की जो कई बार कमजोरियां हैं, जिसके अंदर अतिसार है या पैचिश है या अल्सर की संभावना है, अपच है, कब्ज है, या नाड़ी संस्थान की जो अस्वस्थता है, जिसके अंदर मिर्गी रोग हो सकता है, नर्वस सिस्टम में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार है, हृदय रोग है, और इस तरह के जो विभिन्न रोग हैं या चयापचय के जो प्रॉब्लम्स है, उसके कारण से भी कुपोषण हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुपोषण जो है, अगर हम कारणों को देखें तो एक जनरल हम कह सकते हैं कि गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, भंडारण की असुविधा, भोजन की भ्रांतियाँ जो है, शिक्षा का अभाव, अपर्याप्त आपूर्ति का होना, संस्कृति का प्रभाव, फैशन आदि जो चीज़ें होती है, जिसके कारण से कुपोषण की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुपोषण के लक्षण हैं, अगर कुपोषण कोई भी कारण हो, यानी अगर अवेलेबिलिटी नहीं है या जो है अधिकता है, तो उसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षणों में हम देखें तो जैसे कुपोषित माताएं से उत्पन्न बच्चे जो जिनका वज़न भी कम होता है, बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास भी कम होता है। दूध छुड़ाने के पश्चात यदि बालकों को पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिलता है, तो उनके मस्तिष्क के कोशों, उनके ऊतक जो हैं या तंतुएं जो हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है, जिसके कारण से उनमें मानसिक विकास भी कम होता है। इसके अलावा 1 से 5 वर्ष की अवस्था में बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास होता है और 2-3 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक मानसिक तंतुओं का विकास होता है, लेकिन कुपोषण के कारण इसमें कई बार रुकावट आ जाती है। इसके अलावा कटे फटे होंठ का होना, तालुओं का होना, भोजन निगलने में बच्चों को परेशानी होना, इसके अलावा आँख, नाक, त्वचा, हाथ पैर, चेहरा, बाल, इनमें कहीं ना कहीं दाग धब्बे होना या दिखाई कम देना, या जो इस तरह के जो रोग हैं, फटे हुए हाथ पैर होना, बालों में चमकहीन होना, तो ये जो है चिड़चिड़ापन होना, आलस होना, क्रोध, फिजिकल उसमें देखें तो लंबाई और जो वज़न है वो स्टैंडर्ड वेट से कम होना, या अगर ज़्यादा ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ओवर न्यूट्रिशन में अतिभार का होना, या 20% से अधिक अगर वो बढ़ जाता है तो मोटापा यानी ओबेसिटी का होना। इसके अलावा लंबाई जो है या तो कम होना काफ़ी, चेहरा थका हुआ, मुरझाया हुआ, निस्तेज, आकर्षणहीन, झुर्रियाँ को आना, आँखें दबी हुई होना, अंदर धंसी हुई होना, जैसे बाल हैं शुष्क होना, रूखे होना, बेजान होना, चमकहीन होना, जीभ का स्वाभाविक रंग बदल जाना, नाखूनों का रंग जो है पीलापन लिए हुए होना, चम्मच के आकार का होना, हाथ पैरों में सूजन होना, इस तरह के जो विभिन्न सिम्टम्स है जो कुपोषण के कारण पाए जाते हैं।